सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए किसी बड़े मोटिवेशन, बड़ी जीत या किसी चमत्कार की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ छोटी-छोटी आदतों की ज़रूरत है, जो आप हर दिन दोहराते हैं। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे पावरफुल सेल्फ हेल्प किताबों में से एक, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर के बारे में। ये किताब बड़े लक्ष्यों के बारे में नहीं है, ये छोटी लेकिन असरदार आदतों के बारे में है। ऐसी आदतें जो आपको हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनाती हैं। और याद रखिए, 1% सुधार हर दिन 1 साल बाद आपको 37 गुना बेहतर बना सकता है। इस वीडियो में आप जानेंगे क्यों आदतें मोटिवेशन से ज्यादा ताकतवर होती हैं, छोटी आदतें कैसे बड़ा बदलाव लाती हैं, बुरी आदतों को तोड़ने का साइंस क्या है और वो 4 स्टेप फॉर्मूला जिससे आप कोई भी अच्छी आदत बना सकते हैं। अगर आप भी कई बार शुरुआत करके बीच में छोड़ देते हैं, अगर आप कंसिस्टेंसी बनाए रखने में संघर्ष करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि कभी-कभी जिंदगी बदलने के लिए बस एक छोटी सी सही आदत ही काफी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे प्रभावशाली सेल्फ इम्प्रूवमेंट किताबों में से एक, एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। ये किताब सिर्फ आदतों के बारे में नहीं है, ये जीवन को बदलने के बारे में है। ये बताती है कि कैसे छोटी छोटी रोज की आदतें आपके पूरे भविष्य को बदल सकती हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि सफलता किसी एक बड़े फैसले से मिलती है, किसी एक बड़े मौके से मिलती है, या किसी एक दिन में जिंदगी बदल जाती है। लेकिन जेम्स क्लियर बताते हैं कि असली सफलता छोटे छोटे सुधारों से आती है, जो हर दिन दोहराए जाते हैं। एटॉमिक का मतलब है बहुत छोटा लेकिन बेहद शक्तिशाली। जैसे परमाणु मिलकर पूरी दुनिया बनाते हैं, वैसे ही छोटी आदतें मिलकर आपकी जिंदगी बनाती हैं। किताब का पहला बड़ा सिद्धांत है, छोटी आदतों की शक्ति समय के साथ बढ़ती जाती है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं, तो साल के अंत तक आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। लेकिन अगर हर दिन 1% खराब होते हैं, तो धीरे धीरे आप नीचे गिरते जाते हैं। इसलिए आदतों का असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन लंबे समय में बहुत बड़ा होता है। अधिकतर लोग इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत परिणाम नहीं दिखते। वे 1 हफ्ते जिम जाते हैं और सोचते हैं कि शरीर बदल जाएगा, 2 दिन पढ़ाई करते हैं और सोचते हैं कि सब याद हो जाएगा। लेकिन आदतें बर्फ की तरह काम करती हैं। सोचिए, एक बर्फ का टुकड़ा 25 डिग्री पर रखा है, तापमान 31 डिग्री तक बढ़ता है, फिर भी कुछ नहीं होता। लेकिन 32 डिग्री पर वो अचानक पिघल जाता है। ये 1 डिग्री का जादू नहीं है, बल्कि पहले के सभी प्रयासों का परिणाम है। दूसरा बड़ा सिद्धांत है, सिर्फ लक्ष्य काफी नहीं होते, सिस्टम जरूरी होता है। जीतने वाला और हारने वाला दोनों ही एक जैसा लक्ष्य रखते हैं। हर छात्र पास होना चाहता है, हर खिलाड़ी जीतना चाहता है। फर्क लक्ष्य में नहीं, सिस्टम में होता है। सिस्टम यानी आपकी रोज की दिनचर्या, आपकी प्रक्रिया, आपकी आदतें। अगर आप सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान देंगे, तो या तो लक्ष्य मिलने के बाद खालीपन महसूस होगा या न मिलने पर निराशा। लेकिन अगर आप सिस्टम पर ध्यान देंगे, तो आप प्रक्रिया का आनंद लेंगे। तीसरा और सबसे शक्तिशाली विचार है, पहचान आधारित आदतें। ज्यादातर लोग कहते हैं, मुझे वजन कम करना है, लेकिन किताब कहती है, मैं एक स्वस्थ इंसान बन रहा हूँ। मुझे किताब लिखनी है की जगह कहिए, मैं एक लेखक हूँ। हर छोटा कदम आपकी नई पहचान के लिए एक वोट है। जब आप एक पेज पढ़ते हैं, आप खुद को एक पाठक बनने का वोट देते हैं। जब आप व्यायाम करते हैं, आप खुद को फिट इंसान बनने का वोट देते हैं। आपकी पहचान बार बार किए गए कामों से बनती है। अब बात करते हैं 4 नियमों की, जो आदत बदलने का पूरा विज्ञान समझाते हैं। पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाओ। अगर आप अच्छी आदत बनाना चाहते हैं, तो उसका संकेत साफ दिखना चाहिए। आदत 4 चरणों में बनती है: संकेत, चाहत, प्रतिक्रिया और इनाम। अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं, तो बोतल को अपने सामने रखें। अगर पढ़ना चाहते हैं, तो किताब को तकिए पर रखें। हैबिट स्टैकिंग का मतलब है नई आदत को पुरानी आदत से जोड़ देना। जैसे, ब्रश करने के बाद मैं 1 मिनट ध्यान करूंगा, चाय बनाने के बाद मैं 1 पेज पढ़ूंगा। दूसरा नियम है, इसे आकर्षक बनाओ। अगर कोई काम मजेदार लगेगा, तो आप उसे दोहराएंगे। टेम्पटेशन बंडलिंग यानी जो काम करना पसंद है, उसे उस काम से जोड़ना जो जरूरी है। जैसे सिर्फ जिम में ही अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुनना। तीसरा नियम है, इसे आसान बनाओ। लोग सोचते हैं कि सफलता के लिए बहुत मेहनत चाहिए, लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि शुरुआत इतनी आसान करो कि मना न कर सको। 2 मिनट रूल कहता है कि नई आदत 2 मिनट से कम समय में शुरू होनी चाहिए।
30 मिनट पढ़ना की जगह 1 पेज पढ़ना शुरू करो। 5 किलोमीटर दौड़ना की जगह जूते पहनना शुरू करो। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप रोज़ दिखें, रोज़ शुरुआत करें। चौथा नियम है, इसे संतोषजनक बनाओ। अगर किसी काम का तुरंत इनाम मिलता है तो हम उसे दोहराते हैं। हैबिट ट्रैकर का उपयोग करें। जब आप लगातार दिन देखते हैं तो आपका दिमाग खुश होता है। एक नियम याद रखें, कभी 2 बार लगातार मत छोड़ो। अब बुरी आदतें छोड़ने के लिए इन नियमों को उल्टा कर दीजिए। उसे अदृश्य बनाओ, उसे अनाकर्षक बनाओ, उसे कठिन बनाओ, उसे असंतोषजनक बनाओ। अगर सोशल मीडिया कम करना है तो फ़ोन को दूसरे कमरे में रखो, नोटिफिकेशन बंद करो। छोटे बदलाव बड़ा असर डालते हैं। किताब में एक और महत्वपूर्ण विचार है, प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। सफलता सीधी रेखा में नहीं बढ़ती, लंबे समय तक कुछ खास बदलाव नहीं दिखता। ज़्यादातर लोग इसी निराशा की घाटी में हार मान लेते हैं, लेकिन जो लोग लगातार लगे रहते हैं वही अचानक आगे निकल जाते हैं। आदतें आत्मविकास का चक्रवृद्धि ब्याज हैं। जैसे पैसा समय के साथ बढ़ता है, वैसे ही अच्छी आदतें जीवन को कई गुना बेहतर बना देती हैं। गोल्डीलॉक्स रूल कहता है कि हमें वही काम सबसे ज़्यादा प्रेरित करता है जो हमारी क्षमता से थोड़ा सा कठिन हो, न बहुत आसान न बहुत मुश्किल। अंत में सबसे बड़ा संदेश ये है कि आपको परफेक्ट नहीं बनना है, आपको लगातार रहना है। एक दिन चूक जाना सामान्य है, लेकिन लगातार 2 दिन चूकना एक नई बुरी आदत की शुरुआत है। छोटे बदलाव, रोज़ के छोटे कदम समय के साथ असाधारण परिणाम देते हैं। अगर आप अपनी आदत बदलते हैं तो आप अपनी पहचान बदलते हैं। अगर आप अपनी पहचान बदलते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी बदलते हैं। यही है एटॉमिक हैबिट्स की असली शक्ति।